हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने देखा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन में किस तरीके से हम किसी एक्सप्रेशन को एचटीएमएल टेक्स्ट के साथ में बाइंड करते हैं, या किस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट से किसी वैल्यू को एचटीएमएल पर डिस्प्ले करते हैं। ये सारी चीजें हमने इंटरपोलेशन के द्वारा देखी। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है क्या है, फिर देखेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि बाइंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट विद द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज यूज टू सेट द वैल्यूज फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स प्रोग्रामेटिकली। मतलब क्या हुआ, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट है, चाहे वो इमेज हो या बटन हो या कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, उसकी प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है उसको प्रोग्रामिंग द्वारा सेट करना, प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट फाइल से ट्रांसफर करके सेट करना, वो कहलाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज ऑल्सो वन वे डेटा बाइंडिंग। जैसे कि इंटरपोलेशन में हमने देखा कि वन वे डेटा बाइंडिंग है, टाइप स्क्रिप्ट टू एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल टेम्पलेट डेटा ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी हम टाइप स्क्रिप्ट से डेटा को एचटीएमएल में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इसको वन वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लेवल पर इसको कैसे सेट किया जाता है, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वीएस कोड में हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जिसको हमने इंटरपोलेशन के लिए यूज किया है। इंटरपोलेशन में हमने क्या देखा कि इंटरपोलेशन में ये जैसे टू इंटू टू कोई एक्सप्रेशन हमने सेट किया, ये इंटरपोलेशन कहलाता है। कोई मैसेज हमने डिस्प्ले किया जिसको टाइप स्क्रिप्ट से हमने ट्रांसफर किया, टाइप स्क्रिप्ट में एमएसजी करके कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एचटीएमएल पर हमने डिस्प्ले किया बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन, इसको क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन बोलेंगे। यहां पर आप देखेंगे आईएमजी मतलब इमेज हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट है, एसआरसी उसकी एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लेवल पर डिस्प्ले किया है। ये यूआरएल है, यूआरएल एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने कहाँ पर सेट किया, टाइप स्क्रिप्ट में। क्लियर। और टाइप स्क्रिप्ट में हमने इसका यूआरएल सेट किया इमेज का, और उस यूआरएल को प्रोग्रामिंग के थ्रू हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब इसको इंटरपोलेशन के थ्रू हमने यहाँ पर बाइंड कर दिया। क्लियर। अब इसी चीज को सॉरी, इसी चीज को यदि हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट में आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी एसआरसी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है उस प्रॉपर्टी को हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को बाइंड करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जिस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हम इस प्रॉपर्टी के लिए सेट करना चाहते हैं, उसको सिंपल डबल कोट्स में लिखेंगे। जैसे यूआरएल की वैल्यू को सेट करना है तो आप यहाँ पर उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। क्लियर है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। यूआरएल एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हमने उस इमेज का पूरा यूआरएल सेट किया हुआ है, पूरी लोकेशन हमने सेट की हुई है, और यहाँ पर हमने उस इमेज की एसआरसी प्रॉपर्टी को बाइंड किया। ठीक है, प्रॉपर्टी को बाइंड करना है तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए हमें वैल्यू सेट करना है, उस प्रॉपर्टी को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ध्यान रखिएगा, एंगुलर में प्रोग्रामिंग करते समय इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी बाइंडिंग बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट से डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करना चाहते हैं। उस समय आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहलाता है, और अगर किसी वैल्यू को डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है या किसी एक्सप्रेशन को लिखा है तो वो आपका इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गया, ये इंटरपोलेशन हो गया। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में जो भी वेरिएबल है उसको सिर्फ डबल कोट्स में लिखा जाएगा, वहां पर करली ब्रैकेट्स यूज नहीं होंगे। इंटरपोलेशन में करली ब्रैकेट्स के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को या वेरिएबल को लिखा जाएगा। क्लियर। एक बार रन करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं यहाँ पर। सेव करने के बाद में एक बार यहाँ पर रन कर लेते हैं। देखिए हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट इन एंगुलर। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर चलते हैं, सी डी कंपोनेंट इन एंगुलर। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, एनजी सर्व, और रन करने पर हम देखेंगे
यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए दो इमेज डिस्प्ले हो रही है, एक सेकंड, दोनों एक साथ डिस्प्ले हो रही है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने यहाँ पे बी आर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो इमेज है वो इंटरपोलेशन के थ्रू आ रही है, और सेकंड जो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपके लिए? प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब सिंपल बाइंडिंग द प्रॉपर्टी विद द वैल्यू, और प्रोग्रामिंग लेवल से किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करना, उसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग बोलते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर एक बटन कंट्रोल लिया, ठीक है, बटन कंट्रोल ले लेते हैं, और बटन कंट्रोल पर हम क्या लेते हैं, क्लिक, क्लिक लिखते हैं, ठीक है। रन करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पर आपका एक बटन कंट्रोल आया होगा। ये बटन कंट्रोल आया, यहाँ पर भी एक बी आर टैग डाल देते हैं ताकि वो नीचे की लाइन में डिस्प्ले हो। अब ये बटन कंट्रोल अगर अभी आप देखेंगे तो आपका इनेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे मतलब ये आपका इनेबल दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप देखेंगे एज डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। मतलब हम क्या करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम दिया हमने स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस को बाय डिफॉल्ट कैसा ले लिया आपने, बूलियन। इसकी वैल्यू क्या सेट कर दी आपने, फॉल्स, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसको हमने बूलियन ले रखा है, और जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है इसको हमें बाइंड करना है, किसके साथ में बाइंड करना है, इस स्टेटस वेरिएबल के साथ बाइंड करना है, जिससे कि बटन हमारा इनेबल या डिसेबल की तरह काम करेगा। इनेबल है अगर ये आपका फॉल्स है स्टेट, तो आपका इनेबल होना चाहिए, ट्रू है तो डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग जैसे हमने देखा है, किसी प्रॉपर्टी को बाइंड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। आप इसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, और इजिकल टू लगाकर जो भी आपका वेरिएबल आपने ले रखा है उस वेरिएबल को यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो डिसेबल इजिकल टू फॉल्स, डिसेबल इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बटन अभी आपका काम कर रहा है, मतलब इनेबल है, ठीक है। डिसेबल फॉल्स है मतलब बटन कैसा होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कर देते हैं ट्रू, क्लियर। तो ये जो बूलियन वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हमने ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया मतलब डिसेबल क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब ये बटन क्या होना चाहिए, आपका डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, आप देखिए बटन क्या हो गया, आपका डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी कंट्रोल या किसी भी HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी को किसी वैल्यू के साथ में, किसी वेरिएबल के साथ में किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा, ये कंप्लीटली आपका कहलाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इंटरपोलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट्स होता है अगर आपके लिए, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।